वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के सी सेट इंग्लिश के 3rd क्लास को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 2 क्लास में हम लोग इससे पहले ये सब चीज़ें पढ़ रखी है ना। रूल नंबर 5 तक हो गया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 6 से। तो रूल नंबर 6 क्या दिया है? कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं। देखिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर होगा। देखिए रूल नंबर 6 कहना ये चाहता है कि कुछ नाउन जैसे यहाँ पर जो लिखे गए हैं पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियंस, है ना, ये सब ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल्स होते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब 2 आएगा, ये तो पहले से ही प्लूरल है ना। अगर मैं बोल दूं डजन, डजन का मतलब क्या होगा? 12 आएगा, तो पहले से ये सब जोड़े में रहते हैं। लेकिन अगर कभी भी इनके सामने कोई नंबर जोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा 3 डजन, है ना, 3 डजन, तो अब यहाँ पे 3 डजन लिखा गया। या फिर मैं इसको लिख दूं, जैसे मान के चले मुझे लिखना है 10,000, है ना, मैंने लिखा 10,000, या मैंने लिखा 500, है ना। तो यहाँ पे जब चीज़ें लिखी जाती है ना तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे आपको 3 डजन लिखना है तो सिर्फ आप 3 डजन लिखेंगे, 3 डजन से नहीं करेंगे। आपको 5,000 लिखना है तो आप सिर्फ 5,000 लिखेंगे, 5,000 से नहीं करेंगे, लास्ट में ऐस नहीं लगेगा। आपको 100 लिखना है तो आप 500, ठीक है, 1100, जो भी आपको लिखना है आप सिंगल लिखेंगे, उसको ना प्लूरल नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब कोई नंबर लग जाए का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। यही बात जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यही यहाँ पर लिखा गया है। आपको इन शब्दों पर नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो शब्द दिए गए पेयर, स्कोर, ग्रॉस, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके साथ अगर कभी भी कोई नंबर लगा है तो इसको आपको प्लूरल नहीं बनाना है, आपको बस इतना याद रखना है। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा, मतलब आज का जो 1 है, बाकी 6 है। देखिए सी परचेस्ड 3 डजन पेंसिल, देखिए यहाँ पे 3 डजन है तो यहाँ पे सिर्फ डजन लिखा है, ठीक है। इट्स अ 3 फीट वॉल, देखिए यहाँ पे 3 फीट वॉल है, यहाँ पे 3 फीट से नहीं किया गया, है ना। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज़, है ना। देखिए यहाँ पे लास्ट में एस नहीं लगा है, तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर आगे लिखा है लेकिन यदि इनके साथ ना कोई इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन, मतलब ऐसा समझिए कोई काउंटेबल नाउन लगा है तो इसे प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे आप देखिए आपको बोलना है दर्जनों औरतें, तो यहाँ पे लिखा है ना डजन्स ऑफ विमन, है ना। देखिए जो विमन है, विमन क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इसको प्लूरलाइज किया गया, मतलब डजन को डजन से बनाया गया। देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपुल मतलब सैकड़ों लोग, मिलियंस ऑफ डॉलर मतलब मिलियंस डॉलर, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो आपको रूल नंबर 6 अच्छे से समझ में आ चुका है। ये सब जो वर्ड्स होते हैं पूरा इसी के आसपास चल रहे हैं, है ना, कि जब कभी इनके साथ कोई नंबर लगा होता है तो इसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, और इनके साथ अगर कोई काउंटेबल नाउन लगा है, साथ में ऑफ लगा है, तो आप इसको प्लूरलाइज करेंगे, मतलब इसका प्लूरल बनाएंगे। अब आते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 क्या है? देखिए इसको भी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कभी भी आपके सामने नाउन आए, है ना, इसके बाद नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए, कोई भी प्रीपोजिशन आए, है ना, और इस प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन आए तो इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। जैसे डोर टू डोर, है ना, डे आफ्टर डे, है ना, ये सब चीज़। देखिए यहाँ पे लिखा भी यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। मतलब यहाँ पे समझिए लिखा है ना, देखिए टाउन आफ्टर टाउन, है ना। अब इस पूरे को आपको सिंगुलर मानना है। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, मतलब शहर के बाद शहर पूरा तहस नहस हो गया। तो यहाँ पे देखिए वॉज सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि इसको सिंगुलर माना गया। इसी प्रकार देखिए शिप आफ्टर शिप, मतलब जहाज के बाद जहाज, इज अराइविंग, पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शिप आफ्टर शिप, ये नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर से नाउन है, तो इस वजह से इसको सिंगुलर माना गया। और भी आगे बढ़ेंगे, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, देखिए यहाँ पे डोर टू डोर है ना, इसको भी आप सिंगुलर मानेंगे। देखिए रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल्स लुक्ड ब्यूटीफुल, है ना। देखिए रो अपॉन रो, है ना, तो इसको भी आपको सिंगुलर मानना है। तो आपको रूल नंबर 7 भी समझ में आ चुका होगा, है ना। रूल नंबर 7 क्या कहता है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसको आपको हमेशा सिंगुलर मानना है, कभी भी ये प्लूरल नहीं बनेगा। अब आते हैं अगले रूल पर, रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा गया है
कि किसी वाक्य में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। इसके बाद ये सब आपको लगाना है, अ हाफ अ क्वार्टर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। जैसे देखिए, ही गिव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। इसमें बोला क्या जा रहा था कि जैसे यहाँ पे 1 रुपी एंड अ हाफ मतलब 1.5 रुपये उसने मुझे दिए, तो यहाँ पर जो रुपी है ना, रुपी, इसको हमेशा 1 के बाद रखना है और इसके बाद आपको अ हाफ लिखना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे देखिए, सी गिव मी, यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद रुपी है एंड अ क्वार्टर। यहाँ पे अ क्वार्टर का मतलब 25 पैसा बनेगा। तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं जैसे सी गिव मी 1 एंड अ हाफ रुपी, तो ये गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन भी किया गया, ही गिव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज, ये इनकरेक्ट माना जाएगा ग्रामेटिक तौर पर। सी गिव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको नंबर रखना है, जो भी नंबर रहेगा, है ना। नंबर के बाद आपको क्या रखना है, आपको नाउन रखना है, नाउन रखना है, और प्लस में आपको लगाना है एंड, और प्लस में अ हाफ अ क्वार्टर, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको लिखना है, ठीक। अब देखिए, इसमें इसके बाद बोला गया ना कि अगर इसके साथ देखिए, अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए, अगर इसको ऐसे कर दिया, जैसे देखिए नंबर और फिर यहाँ पर प्लस रख दिया जाए, अब जो भी हाफ अ क्वार्टर और प्लस में नाउन किया जाए, तो ये गुना बताता है। जैसे 2.5 गुना समय हो गया, 3 गुना समय हो गया, ये चीज़ इसको बताता है। यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया ना, 2 एंड अ क्वार्टर टाइम्स, इसका मतलब है यहाँ पे देखिए 2.25 गुना टाइम, है ना। 1 एंड अ हाफ टाइम्स मतलब 1.5 गुना समय, मतलब ये चीज़ें बताते हैं, ठीक। तो आपको ये भी रूल समझ में आ चुका होगा। इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे पैसे की बात करता है और इस कंडीशन में टाइम की बात करता है, तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। रूल नंबर 9 पर आते हैं। देखिए, रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 ये कहता है कॉमन जेंडर नाउन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में ना आप जेंडर नाम से क्लियर नहीं कर सकते। जैसे टीचर, मैंने बोला टीचर, तो अब टीचर से आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। मैंने बोला स्टूडेंट, पुलिस, आर्मी, है ना, तो यहाँ से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं कॉमन जेंडर, है ना। तो इसमें बताना क्या चाहता है, इस नियम में ये बताना चाहते हैं कि जब कभी भी कॉमन जेंडर है ना, और कॉमन जेंडर के साथ आपको क्या करना है, उसका जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, मतलब जो बताता है कि जैसे बोलते हैं ना अपना, अपने के लिए, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, इसमें हिज या हर आप दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना, ये कहा जाता है। फिर बाद में इस पर जब थोड़ा सा जो और विद्वान थे उन्होंने अपनी टिप्पणी की कि आपको हिज का यूज सही माना जाएगा। तो इसमें देखिए, जब कभी भी ऐसे शब्द जैसे टीचर हो गया, है ना, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, क्लर्क हो गया, एडवोकेट हो गया, वर्कर है, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, मतलब कोई भी ऐसे शब्द जो कॉमन जेंडर के होते हैं, अगर उसको लिखा जाए और वहां पे आपको क्या करना है, उसका रिलेशन बताना है, मतलब जो अपनापन बताता है ना, हिज या हर का यूज देखा जाए तो इसमें हमें हिज या हर आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो अंग्रेजी के जानकार हैं उनका मानना होता है कि हिज का यूज ज्यादा सही होता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब कभी जैसे टीचर है ना, अब टीचर के लिए अपना लिखना है तो यहाँ पे आप हिज लिखेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हिज का यूज करना है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा टीचर बोल करके कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक। देखिए, तो यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया, आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, लिखा है देखिए, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन इत्यादि नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलिन जेंडर हिज, हिम और फिर ही का प्रयोग सामान्य रूप में किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अब देखो आगे लिखा है, यहाँ विवाद यह है कि हिज मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करे या हर का प्रयोग करे, है ना। इस संबंध में जो लीगल मैटर हो तो उसमें हिज या हर जो भी आवश्यक उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। कुछ विद्वान यहाँ देयर का भी प्रयोग करते हैं, इस विवाद का समाधान करना चाहते हैं कि जो उचित नहीं लगता, है ना। अधिकांश विद्वान यहाँ हिज मतलब इसी का यूज करते हैं, तो इसको आपको हिज का यूज करना है। चलिए आते हैं रूल नंबर 10, है ना। रूल नंबर 10 क्या दिया, देखिए, कॉमन नाउन के नाउन्स में मतलब के पहले जो लेडी लगाया जाता है या विमन लगाया जाता है, ये एक रोचक बिंदु है ना। तो सामान्य तौर पे हम लोग बोल देते हैं लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, है ना, लेकिन ये रियल में ग्रामेटिक तौर पर सही नहीं होता। आपको ग्रामेटिक तौर पे क्या बोलना है, आपको विमेन टीचर, विमेन डॉक्टर, है ना, तो ये सब चीज़ ज़्यादा उचित है ना। तो आपको याद रखना है, कभी भी लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, है ना, लेडी इंजीनियर, ये सब नहीं बोलना है आपको। विमेन टीचर, विमेन डॉक्टर, है ना, विमेन इंजीनियर, ये बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अगला रूल देखते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल नंबर 8, मतलब ये थोड़ी सी टाइपिंग की त्रुटि, इससे कोई दिक्कत नहीं, है ना। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। देखिए, जब कभी यहाँ पे अब सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको रूल से बताया जा रहा है, अगर कभी भी आपको प्लूरल बनाना है ना,
प्लूरल बनाना तो इसको अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझिए, अगर कभी भी कंपाउंड नाउन आ जाए, कंपाउंड का मतलब उसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं, है ना, तो जब आपको प्लूरल बनाना है तो जो उसमें मेन शब्द है, मेन शब्द का मतलब क्या है, जो पूरे रिश्ते को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे देखिए मैंने लिखा स्टेप, है ना, रुके, मैंने लिखा स्टेप फादर, है ना, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टेप हर जगह है ना, तो मुख्य शब्द कौन है, फादर। अब स्टेप में अगर आप फादर नहीं ऐड करेंगे तो रिलेशन पता ही नहीं चलेगा, तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आप स्टेप फादर्स लिखेंगे, स्टेप ब्रदर्स लिखेंगे, है ना, स्टेप मदर्स लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है जैसे ब्रदर इन लॉ, देखिए इन लॉ हर जगह आता है, तो ब्रदर मुख्य शब्द है, तो इसका प्लूरल बनाना है तो आप लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ, है ना। कमांडर इन चीफ, है ना, इन चीफ मतलब प्रमुख होता है, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, पिकॉक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो लिस्ट दिया गया है ना, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हाँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर और भी है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना। नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए रूल नंबर अगला क्या दे रखा है, देखिए निम्न 8 नाउन ऐसे जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं ना, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर मैन है, मैन का प्लूरल बनाना तो आप मेन लिखेंगे, विमेन का विमेन लिखेंगे, है ना, फुट का फिट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, माउस माइस हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, आप पढ़ लेना, है ना, ठीक। देखिए आगे दिया रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में क्या दिया कि 4 नाउन ऐसे है ना जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ई एन या एन ई जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, है ना, ऑक्स का ऑक्सन, है ना, काऊ का आप काइन भी लिख सकते हैं, काउज भी लिख सकते हैं, ब्रदर का ब्रदरेन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर अगला, है ना। रूल नंबर 11 क्या दे रखा है कि कुछ नाउन्स 2 तरह के प्लूरल बनाते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर है, अब ब्रदर को ब्रदर्स लिखा जा सकता है और ब्रदरेन लिखा जा सकता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ब्रदर्स का मतलब है ना ये सगे भाई है, मतलब सेम पेरेंट्स के। अब जैसे बोला ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वी आर ब्रदर्स, है ना, वी आर ब्रदर्स का मतलब क्या हो जाएगा, हम भाई भाई हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स सेम है, ठीक, हम लोग सगे भाई हैं। अब लिखा गया वी आर ब्रदरेन, है ना, ब्रदरेन का मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स अलग अलग हैं, ये याद रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रदर्स मतलब सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, है ना, ब्रदरेन का मतलब मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, ठीक। इसी तरीके से क्लॉथ है, क्लॉथ का क्लॉथ्स बनता है, क्लॉथ्स भी बनता है ना, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, है ना। डाई का डाइस और डाइस बनता है ना, इंडेक्स का इंडेक्सेस एंड इंडाइसेस दोनों बनता है। तो ये देखिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, रूल नंबर 11 तक हो गया, है ना। अब यहाँ पे सम टिपिकल प्लूरल नाउन, है ना, या नंबर्स की बात किया जा रहा है, तो हम लोग इसको अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये आज हम लोग की इंग्लिश की क्लास रही है ना। देखिए इंग्लिश के क्लास में आपको वही चीज प्रोवाइड किया जा रहा है जो पीसीएस के सी सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके अतिरिक्त जैसे देखिए आपने एसएससी के लिए देखा होगा या बैंकिंग के लिए देखा होगा, तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और भी कुछ अलग रहता है ना। तो आपको एसएससी बैंकिंग या मतलब अन्य एग्जाम्स के लिए टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये मुख्य देखिए उनके लिए काम आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं आएगा। इसका जो मेन फोकस है, ये मेन फोकस है यूपी पीसीएस सी सेट के लिए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं ना, इन नंबर्स पे कॉल करके आप प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।